एक और खौफनाक कहानी BL कॉस्ट FM पर अदनान के साथ। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठे। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली। उसने देखा कि उस बस में कोई नहीं था, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी और उसके दोस्त भी वहाँ से गायब थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री का चेहरा पूरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने निकले। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने छिलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गए और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वे सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली ही थी, इसलिए वे सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने का सामान अपने बैग से निकालने लगे। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वे लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आ गए, शिखर की टॉर्च से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर दी। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था आखिर वो औरत कौन है और वहाँ पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा किया। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से होटल की तरफ नीचे भागे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे। विजय और रवि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कुछ पता नहीं था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी, आप अभी ज़िंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई लेकिन उनका कोई पता नहीं था। तो मैं हूँ अदनान और ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली है।